देखिए, इस वीडियो में हम लोग नंबर्स का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। नंबर्स के बारे में कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और नंबर्स का ही इसलिए चूँकि क्लास 9th का भी जो पहला चैप्टर है वो नंबर से रिलेटिव है और क्लास 10th का भी जो नंबर से ही रिलेटिव है, क्लास 10th का भी मैथ का जो बुक है वो भी नंबर से ही रिलेटिव है। इसलिए हम सोचे कि नंबर्स के बारे में कुछ डीपली हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर्स जो है आपको दो तरह का देखने को मिल सकता है, ठीक है। नंबर्स जो है आपको दो तरह का देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा? एक नंबर नेगेटिव नंबर के रूप में, नेगेटिव नंबर, या फिर पॉजिटिव नंबर, या फिर पॉजिटिव नंबर। हम क्या बोलें, नंबर्स जो है आपको नेगेटिव नंबर हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकता है। नेगेटिव नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? वो सभी नंबर चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो सभी नंबर चाहे वो किसी भी रूप में हो, उस नंबर्स के पहले माइनस का साइन लगा होना चाहिए। वो नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे -7/8, -√2, -9.8, है ना। तो ये सभी नंबर्स नेगेटिव नंबर होंगे। क्यों होंगे? इसलिए कि इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। रूप कोई सा भी हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, अपोन में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, या कोई भी रूप में हो, उसके पहले माइनस का साइन अगर लगा होता है तो वो नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। सीधा बात, आई बात समझ में। सेकेंड नंबर, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो किसी भी रूप का हो, उस नंबर के पहले माइनस का साइन नहीं लगा होना चाहिए। उसमें प्लस का साइन लगा हो ऐसा नहीं, पॉजिटिव नंबर में प्लस का साइन लगा हो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। पॉजिटिव नंबर होने के लिए उस नंबर्स के पहले माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स 9/8, 2, 2.5, इन ये जो सभी नंबर है ये टोटल के टोटल नंबर पॉजिटिव नंबर है। क्यों है? इसलिए कि इन नंबर्स के पहले माइनस का साइन नहीं लगा है, बस यही कारण है कि ये पॉजिटिव नंबर है। आया बात समझ में? यही मेन फंडा है। पहला बात ख़त्म। नंबर्स जो है आपको दो तरह का देखने को मिलेगा, नेगेटिव नंबर हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर होने के लिए सभी नंबर्स के पहले, मतलब उन सभी नंबर्स के पहले माइनस का साइन लगा होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर होने के लिए उन नंबर्स के पहले माइनस का साइन नहीं लगा होना चाहिए। बात ख़त्म। यही होगा साइन के अकॉर्डिंग नंबर, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो भी नंबर्स होंगे इसी के अंडर में आएंगे। जैसे हम लोग सुने होंगे ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, चाहे जो भी नंबर सुने होंगे इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा, या फिर दोनों के इंक्लूड करने से होगा, ठीक है। जैसे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर में आते हैं, नेगेटिव नंबर में नहीं होते हैं। इवन नंबर ओनली ऑन सिर्फ पॉजिटिव नंबर में ही आते हैं, वो नेगेटिव नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत सारा नंबर है जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के अंडर में आते हैं, पॉजिटिव नंबर के अंडर में आते हैं, नेगेटिव नंबर के अंदर में नहीं आते हैं। चलिए, लेकिन हम एक और बात बताना आपको चाहते हैं। देखिए, कुछ नंबर्स तो नेगेटिव होते हैं और कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ीरो एक ऐसा नंबर, अब ज़ीरो के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। ज़ीरो फिर कौन सा नंबर होगा, है ना। ज़ीरो सर नेगेटिव नंबर होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा? तो देखिए, ज़ीरो जो है वो ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। हम क्या बोलें, ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। तो फिर ये कौन सा नंबर होता है? तो ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। नॉन नेगेटिव डैट मीन्स नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है। तो इसका जो फुल नेम है, मतलब एग्जैक्ट इसका जो नाम है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो जो है नॉन नेगेटिव है, इसके साथ साथ ज़ीरो जो है नॉन पॉजिटिव भी है, याद रखना है। सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं है ये, सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं है ये। अगर हम बोलें कि ज़ीरो क्या पॉजिटिव नंबर है, तो नहीं, ज़ीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है। ज़ीरो नेगेटिव नंबर है, तो नहीं, ज़ीरो नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो क्या ज़ीरो कौन सा नंबर है? तो ज़ीरो नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव का मतलब अऋणात्मक संख्या,
अऋणात्मक, हिंदी में इसको बोलेंगे अऋणात्मक संख्या, और नॉन पॉजिटिव का मतलब अधनात्मक संख्या, मतलब जीरो ना नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। डेट मीन्स ये एक न्यूट्रल के रूप में आता है, ठीक है। जीरो को ना ही हम पॉजिटिव नंबर में शामिल कर सकते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर के रूप में शामिल कर सकते हैं, मतलब हमारा कहने का यही है, मतलब यही है ना। चलिए, अगर इसमें अगर और कुछ पूछना है ज़ीरो के बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। मतलब खास बात यही है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, मतलब तीन तरह का, तीन टाइप में नंबर हम लोग को आएगा, मतलब देखने को मिलेगा। ज़ीरो से जो भी नंबर छोटा होता है, ज़ीरो से वो सभी छोटा नंबर नेगेटिव नंबर में होंगे, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो से वो सभी नंबर जो बड़े होंगे, ज़ीरो से बड़ा वाला जो नंबर होता है वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, या हम लोग इस तरह से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर ज़ीरो से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव नंबर के रूप में आते हैं, और जो नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव नंबर में आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 5 बड़ा है या -7 बड़ा है, सपोज़ समझने के लिए, तो 5 ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है, तो 5 ज़ीरो से बड़ा है इसलिए पॉजिटिव नंबर होगा, इस तरह से बात करें। या फिर दूसरे तरह से जो हम बोलें कि इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगा है इसलिए पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। और -7 कौन सा नंबर होगा, तो -7 ये ज़ीरो से छोटा होगा, -7 जो है ज़ीरो से छोटा होगा, मतलब ये लेफ़्ट साइड में आएगा, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, इस तरह से बात कर सकते हैं। या फिर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इस तरह से भी ये नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बात, ये पहला बात था नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पर, नेगेटिव और पॉजिटिव के बेस पर हम ये बताए हैं, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे कि और कौन कौन सा नंबर होता है, किस किस टाइप का नंबर हो सकता है ना। देखिए, बताते, इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखिए, कुछ पॉजिटिव नंबर को कई रूप में कन्वर्ट किया गया है, मतलब कई रूप में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे ऑड नंबर, ये सब छोटा छोटा नंबर है जो आप लोग पहले ही क्लास 4, 5, 6 में सीख चुके होंगे। हम बस एक बार इसको रिमाइंड करा देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समझ लें, इसलिए कि बेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर्स का जब कॉन्सेप्ट का वीडियो है तो नंबर्स के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब नीचे से बताना स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम सब बता दे रहे हैं। ऑड नंबर है, इवन नंबर होता है। तो ऑड नंबर जो संख्या जोड़ा रूप का रूप हो, जो जोड़ा रूप में ऑड नंबर जो फुटकर का रूप आता है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये इस तरह से ऑड नंबर में आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, हिंदी में विषम संख्या, ठीक है। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब 2 से डिविजिबल कहने का मतलब 2 से अगर इन नंबर अगर डिवाइड देते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं कटता है, इसीलिए इसको ऑड नंबर कहा जाता है, ठीक है। इवन नंबर कौन कौन सा होगा, जैसे 2, 4, 6, 8 ... जो इस तरह का नंबर जो जोड़ा के फॉर्म में हो तो वो नंबर सम संख्या कहलाते हैं, ठीक है। सम संख्या का मतलब अगर 2 से अगर इसमें हम लोग डिवाइड देते हैं किसी भी नंबर को उठा करके, तो वो सभी नंबर्स जो है 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसीलिए वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ये ख़त्म, और इवन वाला बात ख़त्म, ठीक है। एक दूसरा टाइप का आता है प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। एक और नंबर आ जाता है प्राइम नंबर, और दूसरा हो जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर से नहीं कटता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब कहने का क्या है हमारा कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो है 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर आप इसको डिविजिबल देंगे, अगर इसको आप सोचेंगे कि कौन कौन सा नंबर से ये डिविजिबल होगा, तो ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, और ये खुद से, मतलब 2 से, ये खुद 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए कि दुनिया का कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता ही है, और 1 से होता है और अपने आप से होता है, डैट मीन्स खुद से होता है। तो सिर्फ 2 नंबर से अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो इसलिए ये प्राइम नंबर हुआ। आप इनमें से कोई भी नंबर आप उठा लें, जैसे ये 7 है तो 7 किस नंबर से डिविजिबल होगा, 1 से होगा और 7 से होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। और इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा, 2 से नहीं कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, है ना, इसीलिए ये प्राइम नंबर के अंडर में आएगा। आया बात समझ में।
कंपोजिट नंबर इसके अपोजिट होगा। कंपोजिट नंबर जो होगा प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। डैट मीन्स जैसे जो नंबर दो नंबर से ज़्यादा कटता है, दो संख्याओं से ज़्यादा जो कटता है, अधिक संख्याओं से कटता है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 कौन कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा? तो 1 से होगा ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद 4 से तो मतलब होगा ही, और इसके अलावा ये 2 से भी होगा, 2 से भी कट जाएगा। 2 2 जा 4, 4 से 4 1 जा 4 कटेगा, और 1 से 1 4 जा 4 कटेगा। तो ये 3 नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो जो 2 से अधिक संख्याओं से जो कटता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जो हमारा कहने का मतलब है। जैसे 6 लेते हैं या फिर 9 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 या फिर 9 इधर लिखते हैं, हो सकता है कैमरा में ना आए, 9 इधर समझाएंगे, ठीक है। 6 कौन कौन सा नंबर से कटेगा? 1 से कटेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 से भी कट सकता है, ये 2 से डिविजल होगा, 2 3 जा 6, और इसके अलावा ये 3 से भी कट सकता है, 3 2 जा 6, और इसके साथ साथ ये 6 से भी कटेगा। देखो 1 2 3 4, 4 नंबर से ये कट रहा है 6, इसीलिए ये जो है 6 कंपोजिट नंबर होगा। मतलब दो संख्याओं से अधिक बार में जो कटता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से 9 भी है। 9 जो है 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, 9 से भी कट रहा है। तो ये 3 नंबर से कट रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। और प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 नंबर से कटता है, एक ए 1 से कट रहा है और खुद ब खुद मतलब खुद से कट रहा है। तो ऐसा सिस्टम वाले जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और ये कंपोजिट नंबर होते हैं। बोलो आया समझ में? तो ये सेकेंड टाइप का हो जाता है। पहला टाइप क्या बताएं? नेगेटिव पॉजिटिव वाला, नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। दूसरा टाइप ऑड नंबर, इवन नंबर, जोड़ा और फुटकर, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर। और ये तीसरा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरह के नंबर मतलब 3 टाइप के हो गए। चौथा टाइप में आएगा, धीरे धीरे हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में जाएंगे, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बनता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बनता है, ठीक है। तो हम लोग उस रास्ते पे हम लोग धीरे धीरे जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है हम 100% बताएंगे, ठीक है। हम उसमें वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बताते हैं। देखिए कुछ नंबर्स जो हैं जो सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो हम लोग किसी चीज़ को काउंट जब करते हैं ना, तो उन नंबर्स को कुछ अलग नाम दिया गया है जो सिर्फ काउंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे 0 जो है काउंट में यूज नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम काउंट करते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो जो काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज होते हैं उन नंबर्स को प्राकृत संख्या हिंदी में और इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। आप बात समझिएगा हम जो कहना चाह रहे हैं। प्राकृत संख्या कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जो भी नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है वो नेचुरल नंबर होते हैं। डैट मीन्स प्राकृत संख्या होते हैं। 0 तो नहीं होगा, -7 तो नहीं होगा, -9 तो नहीं होगा, 8/5 ये भी तो नहीं होगा। इसलिए कि हम लोग किसी नंबर, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग अपोन में तो नहीं काउंट करते हैं, नेगेटिव में भी नहीं काउंट करते हैं। इसलिए कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 भी हम लोग काउंटिंग में नहीं यूज करते हैं, इसीलिए 0 जो है नेचुरल नंबर के अंडर नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक होता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कौन सा संख्या होता है? देखिए जब नेचुरल नंबर में 0 को हम लोग शामिल कर देते हैं तो जो वो संख्याओं का जो समूह बनता है उन सभी संख्याओं के समूह को होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब क्या है कि 0 से जो स्टार्ट होता है जो भी नंबर्स, ये इस तरह के जो नंबर्स जो हैं, जो 0 जिसमें नेचुरल नंबर में जब 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो इन संख्याओं के जो समूह बनता है, ठीक है, वो होल नंबर कहलाते हैं। आई बात समझ में? ये सब छोटा छोटा बातें हैं, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद पूर्णांक, क्या होता है उसको? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जब होल नंबर में
देखिए डेफिनेशन से मतलब नहीं, हम लोग समझ समझ करके बात को आगे की ओर बढ़ रहे हैं। डेफिनेशन अगर आप याद कीजिएगा तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों का ही मतलब सिस्टम है। फिर उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप लोग समझते हैं तो हमको उम्मीद है कि कुछ दिनों तक ये चलेगा, कुछ दिनों ही नहीं कुछ साल बुढ़ापा तक याद रहेगा, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो इसलिए हम बात देखिए पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या होता है, जब भी होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर शामिल कर दिया जाए तो जो नंबर प्राप्त होता है हमें वो नंबर इंटीजर होता है। इसको थोड़ा समझना, थोड़ा आप केयर कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जब होल नंबर में, ये होल नंबर है, होल नंबर कहने का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब होल नंबर में, जब इन होल नंबर्स में जब हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर कर दे रहे हैं, डैट मीन्स माइनस का साइन लगा देते हैं। नेगेटिव हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, नेगेटिव नंबर जब शामिल कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर मतलब नहीं सॉरी नेगेटिव नेचुरल नंबर जब शामिल कर देते हैं तो ये जो संख्याएं जो समूह बनता है, इन संख्याओं का जो समूह बनता है ये इंटीजर्स होती हैं। देखिए इंटीजर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स में कोई भी बाटा वाला नंबर नहीं आता है, इंटीजर्स में कोई भी रूट वाला नंबर नहीं आता है, ठीक है। इंटीजर्स में होल नंबर, देखिए होल नंबर आ जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6, डैट मीन्स काउंटिंग नंबर में एक अपने से 0 आप शामिल कर सकते हैं। और नेगेटिव काउंटिंग नंबर ये काउंटिंग नंबर नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर आप इसको एग्जैक्ट बोलिए तो नेगेटिव नेचुरल नंबर यहाँ से, तो इन सभी संख्याओं के समूह को आप इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। प्राकृत संख्या डेट मीन नेचुरल नंबर जो काउंटिंग में यूज किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह का जो नंबर होगा वो प्राकृत संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सा नंबर होगा, जो 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाता है, डेट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होगा, जब होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर जब शामिल कर दिया जाता है तो जो नंबर प्राप्त होता है हमें, उन सभी नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा वीडियो बन गया, कुछ लंबा वीडियो हो गया होगा, तो हमको उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और इसके बाद अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे और इसके बारे में हम समझाएंगे, इसलिए कि ये ज़्यादा टाइम लेगा समझने में। और ये क्लास 10 का 9 और 10 क्लास जो है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इससे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। और ये तभी समझ में आएगा जब इसके बारे में आप लोगों को समझ में बेहतर रूप से आ जाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में समझाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसलिए कि ये टाइम लेगा। ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा इसको अगर हम समझाएंगे तो, ठीक है, बढ़िया से। और फिर इसको जब ये समझ में आ जाएगा तो ये 100% ये रेशनल होगा तो ये इरेशनल होगा, मतलब ये जो नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। इसलिए इसी को समझाने में हमको समय लगेगा, तो इसके लिए खास अलग से हम वीडियो बनाएंगे सिर्फ परिमेय संख्या के लिए, इसलिए कि इसमें 5-5 नंबर का क्लास 10th में सवाल आता है, ठीक है। हम रट्टा मारने वाला बात नहीं आपको बता रहे हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताना चाह रहे हैं, इसीलिए इसके लिए हम टाइम लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, चलिए।